हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, वीडियो है, वो है अपना मुहावरों के रिगार्डिंग है। हरियाणा के जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, हरियाणा के स्पेशली, उनसे जुड़ा हुआ ये वीडियो है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका वो CET का एग्ज़ाम है, चाहे STET का है, ठीक है, या दोस्तों हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, या कोई अदर एग्ज़ाम है जो आपका हरियाणा से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हरियाणा जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों हम HKRN जो कि हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम की जो वैकेंसीज निकलती है उससे रिगार्डिंग कोई अपडेट है वो भी आपको देते रहते हैं। और ऑल इंडिया बेस पे जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज, उनकी भी सूचनाएं आपको देते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोज़ को भी आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन पर भी काम करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दाई से पेट छुपाना। दाई से पेट छुपाना, दाई से पेट छुपाने का मतलब क्या है दोस्तों? बड़ा पेट हो जाना, पेट बड़ा हो जाना, नहीं भाई ये भी नहीं है। मोटा हो जाना, ये भी नहीं है। जानकार से बात छुपाना, ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। देखिए, दाई से पेट छुपाने का मतलब क्या होता है? दाई जो होती है, देखिए वैसे इसका शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। भाई दाई जो होती है उसका काम क्या होता है? भाई बच्चों को, जो पुराने समय पे क्या होती थी, बच्चों को वो पैदा करवाती थी, मतलब जो आज की नर्स है वो पुराने टाइम की ये दाइयाँ नर्स होती थी, तो उनसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। तो जानकार से आप कोई बात छुपा नहीं सकते, तो इसका अर्थ ये होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन में। भांजी मारना मुहावरा क्या अर्थ है दोस्तों? भांजी मार दी, कहते हैं ना भाई, जैसे कोई आप बात स्टार्ट करते हो, ठीक है, कि कोई आप काम शुरू करते हो, उसमें कोई क्या कर दे, कोई ना नुकर कर दे बीच में, क्या कर दे दोस्तों, उसमें कोई कोई ना नुकर कर देता है बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं कि यार भांजी मार दी तूने, तो क्या कर दिया, बीच में भांजी मार रहा है तू, तो ठीक है, मतलब रुकावट डाल रहा है। सीधा मतलब क्या होता है, किसी काम को रुकावट डालना होता है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट जो है ना, ऑप्शन ए, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी काम में रुकावट डालना, ये भी नहीं लड़ाई के लिए तैयार ना, कसम खाना, दंगा करना, ये इसके आंसर नहीं होंगे दोस्तों। आगे बढ़िए। चूरने लड़ना, ठीक है, क्या करना भाई, देसी का होता है, जैसे कि तरह चूरने लड़ रहे हैं, होता है ना भाई। ये आप कई बार बात करते हैं यार दोस्तों के साथ में, तो क्या करते हैं भाई, के चूरने लड़ रहे हैं, तरह इस तरह की बात कर देते हैं ना भाई। चूरने लड़ने का मतलब क्या होगा दोस्तों? खुश होना, ये तो बिल्कुल है ही नहीं भाई। चूरने लड़ने का मतलब खुश होना नहीं होता है। मूर्ख होना या तेजी से चलना, उत्तेजित होना, इसका मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे कि कई बार आप बात करते हो बीच में, यार दोस्तों के बीच में, और कोई भी होता है, तो वो बीच में क्या होता है ना, बीच बीच में क्या आपके टांगे तुलसी तोड़े जाएगा कोई ना कोई बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, के तो चूरने लड़ रहे हैं, इस तरीके से बोल देते हैं, क्यों भाई, उत्तेजित हो रहा है। तो उसका जो मतलब जो होता है ना, शाब्दिक उत्तेजित, कि भाई उत्तेजित होना होता है उसका मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंगाई करना, अंगाई करने का मुहावरा क्या अर्थ है? देखिए, जो हरियाणा के जो निवासी है ना दोस्तों, वो इन चीज़ों को समझते हैं। ये जितने भी मुहावरे हैं ना, इनका वो मोस्टली आंसर देखिए, जो पुरानी जनरेशन को तो, लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है दोस्तों, उनको हो सकता है इनके शाब्दिक जो अर्थ है, जो इनका एक्चुअल अर्थ बनता है, वो उनको ना पता हो। तो देखिए दोस्तों, वीडियो के रिगार्डिंग जो है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के वीडियो जो है ना, आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगहाई करने का मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? हानि पहुंचाना, ठीक है, तृप्त होने के कारण अभिमान करना, पक्षपात करना, इनमें से कोई नहीं। क्या है ना भैया, तो अंगाई कर रहा है। अंगाई करने का मतलब दोस्तों क्या हो है कि आदमी जो मतलब छिक जाए ना, और उस पर क्या है ना, वो अभिमान कर लेता। तृप्त होने के कारण अभिमान करना, इसका शाब्दिक अर्थ का क्या हो जाएगा? तृप्त होने में हानि पहुंचाना भी नहीं है, पक्षपात करना भी नहीं होता दोस्तों, यो भी नहीं होता, ठीक है। अंगाई कर रहा है तो खाम खा के अंगाई कर रहा है मतलब, ठीक है। तृप्त होने के कारण अभिमान करना। मरोड़ होना, मरोड़ होने का क्या होता है दोस्तों? मरोड़ हो रही है भाई इसमें तो बहुत, कहते हैं ना भाई, तेरे में तो मरोड़ होगी। मरोड़ होने का मतलब क्या होता है? घमंड हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो गया? घमंड हो गया। तो विजय पाना, सिर पे बैठना या बाधा डालना इसका मतलब नहीं है, घमंड होना इसका मतलब है। पांचवें का जो राइट आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या है आगे क्वेश्चन? गंगा जल उठाना, कहते हैं देखिए, गांव जो होते हैं, गांव वगैरह देहात के जो हमारे जो रहने वाले हैं, उनको पता होता है भाई, गंगा जल उठा लो भाई, कोई
किसी बात पे कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि भाई मतलब उसको क्या बोलता है कि जैसे कि किसी ने कोई काम कर दिया, ठीक है, कोई गलत काम कर दिया, चोरी कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं भाई तू गंगा जल उठा कर बता दे। गंगा जल उठाने का मतलब होता है कसम खाना। गंगा जल को पवित्र माना जाता है ना कि भाई गंगा जल की आप कसम खा लो कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, इस तरीके से होता है। गंगा जल का उठाने का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। हरिद्वार जाना, स्नान करना, इसके मतलब नहीं होते हैं। लोटे में नून गिरना दोस्तों, लोटे में नून गिरना बहुत अच्छी कहावत है अपनी, ठीक है। लोटे में नून गिरने का मतलब भी कसम खाना होता है दोस्तों। पानी में नमकीन बनाना या पानी नमक कम होना या लोटे को नून से भरना, ये तो इसके मतलब है ही नहीं। देखो बोलते हैं ना भाई लोटे में नून गिरवा ले, चाहे मैंने यो काम नहीं किया। आप देखते होंगे, देखिए जो अपनी पहले पंचायतें होती थी ना, उनमें कैसे होते थे सवाल जवाब जो करते थे। कोई काम हो जाता था गलत, उसको कैसे किया जाता था दोस्तों, उसको इसी तरीके से किया जाता था भाई गंगा जल की गीता की सूख खा ले, मंदिर में ले जाओ भाई, मंदिर पे सूख खवा लो, गाय की पूछड़ पकड़वा लो, ठीक है। इस तरीके से मैं हरियाणवी भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणवी भाषा से समझाने में हमारे को आसानी रहती है, ठीक है। तो लोटे में नून गिरने का मतलब क्या है दोस्तों? लोटे में नून गिरने का मतलब जो है भाई कसम खाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है इसका, 7वें का ए जो है राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन क्या है? पूछ पाड़ना मुहावरा क्या अर्थ है? कि मेरी पूछ पाड़ेगा, कह दिया ना भाई तू क्या मेरी पूछ पाड़ेगा, बता मैं तो नहीं करता हूँ काम के, बता मेरी पूछ पाड़ेगा, ठीक है। पूछ पाड़ना क्या है? एक तरह से किसी को मतलब है लाभ पहुँचाना नहीं भाई, पूछ को अलग कर देना या पूछ उखाड़ देना, हानि पहुँचाना होता है इसका मतलब, ठीक है। पूछ पाड़ेगा कि मेरी हानि के पहुँचाओगा अभी मतलब, तो पूछ पाड़ना मतलब कि उसको कोई हानि पहुँचाना है, इस तरह का कार्य करना होता है पूछ पाड़ने का मतलब, ठीक है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ने का आपने कई बार सुना होगा। अभी कोई आप किसी को थोड़ा बहुत क्या है मतलब ढील दे देते हो कोई कार्य करने की, ठीक है, या उसको थोड़ा फेवर कर देते हो, तो वो बंदा क्या है और चीज़ों के लिए आपके पास आता है फिर बार बार, ठीक है। क्या है वो फिर ये भी काम कर दे मेरा, वो भी कर दे, तो क्या करते हैं तुमने तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ा है, मैंने तो थोड़ा कराया था तेरे लिए, तू और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जोर आजमाइश करना नहीं भाई, गले पड़ना ये भी इसका नहीं है। इसका जो अर्थ एक्चुअल में जो बनेगा ना, थोड़े से शुरू करके पूरे पे कब्जा करना। मतलब भाई आपने क्या किया था भाई, थोड़ा बहुत उसको मतलब एक हिंट दिया था, ठीक है, हिंट दिया था भाई, इतना सा हिंट दिया था, फिर वो क्या कर रहा है भाई और आपके पास लेना चाह रहा है आपसे चीज़ें, ठीक है। तो थोड़े से शुरुआत की थी, फिर वो क्या है धीरे धीरे पूरे पे कब्जा कर लेता है इस चीज़ का मतलब ये होगा। एक लाठी से आगना, आपने कई बार देखा होगा भाई, एक लाठी से क्या होगा भाई, एक लाठी से मत आको सभी को। आपने कई बार देखा होगा कोई सभा चल रही होती है या कोई आदमी है, वो आप 10-15 आदमी खड़े हैं, वो सभी को एक जैसा व्यवहार कर रहा है उनके साथ, मतलब एक के साथ जैसा व्यवहार दूसरे के साथ भी ऐसा है, तो उनमें से बोल देते हैं भाई एक सभी को एक लाठी से मत आको, मतलब सभी से एक जैसा व्यवहार मत करो भाई, राम से भी ऐसा, श्याम से भी ऐसा, सभी बंदे अलग अलग है, तो सभी से एक तरह से पेश आना या सभी को लाठी मारना, ठीक है, या सभी पर क्रोध आना, सभी को इनाम देना, सभी को लाठी मारना, सभी को एक तरह से पेश आना, इसका अर्थ जो है क्या है भाई, सभी से एक ही तरह से पेश आना उनका शाब्दिक अर्थ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चिलम भरना, चिलम भरना मुहावरा क्या अर्थ दोस्तों? चिलम भरना जो मुहावरा दोस्तों भाई, चिलम कौन भरते हैं? चिलम जो है, चिलम जो दोस्तों भरी जाती है ना दोस्तों, तो वो क्या है ना, चिलम भरना एक मतलब कि निचले दर्जे का काम मान के चलो आप। चिलम वो भरता है दोस्तों जैसे कि नौकर टाइप में बंदे होते हैं ना, वे चिलम भरते फिरते हैं। तो चिलम भरने का मतलब क्या होगा? एक तरह से खुशामदी करना, किसी को मतलब प्रसन्न करना कि भाई उसके आगे पीछे घूमना, इसी तरह निराश करना भी नहीं है, मूर्ख करना भी नहीं है, खुशामद करना जो है दोस्तों, इसका जो है एग्जैक्ट जो मीनिंग ये बनेगा। आगे देखिए भाई क्या है क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर पे, टांग तले के लिकड़ना मुहावरा क्या अर्थ है? भाई टांग तले तो लिकड़ जाऊंगा, कहते हैं ना भाई यो काम नहीं कराना मैंने तो टांग तले तो लिकड़ जाऊंगा तेरे में, ठीक है। टांग तले तो लिकड़ने का मतलब यो है कि भाई वो अपनी हार मान लेगा, अपनी हार मान लेना, अपनी जीत मान लेना, दूसरे की हार मान लेना, कसम खा लेना। क्या अर्थ है भाई इसका? ये इसके अर्थ नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपनी हार मान लेना दोस्तों जो है ना, इसका जो है ना एक्चुअल में जो मतलब ये बनेगा, अपनी हार मान लेना, मतलब टांग तले तो लिकड़ जाऊंगा भाई, मैं अपनी हार मान लूंगा, ठीक है। लंका जीतने का क्या अर्थ है दोस्तों? लंका जीतना भाई, लंका जीतनी, जीतनी होगा यहाँ पर न की बिंदी और ला रही हो यहाँ पे ऊपर से,
ई की बिंदी और जीतनी। लंका जीतनी मतलब लंका जीतना जो था ना फ्रेंड्स, वो एक बड़ा ही दुष्कर कार्य था कि लंका को जीतना बड़ा एक दुष्कर कार्य है। तो ये कहावत बन गई कि लंका जीत लेगा तू, ठीक है। लंका जीतना मतलब हार जाना तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी विजय प्राप्त करना है, लंका पर चढ़ाई करना भी नहीं है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल नाम है बड़ी विजय प्राप्त करना है ना दोस्तों, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा कि भाई लंका जीत ली, बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। रावण को जीतना बहुत बड़ी चीज़ थी ना दोस्तों। तो लंका जीतना क्या है कि इसका जो है बड़ी विजय प्राप्त करना इसका अर्थ होगा। थूक के चाटना दोस्तों बहुत बार कहावत सुनी होगी, भाई थूक का चाटा तू। तो आप कई बार क्या करते हो, कहीं पे सौदा करते हो, जैसे कि कहीं पे सौदा करने जाते हो और दुकानदार से सौदा कर लेते हो, या गांव में वह कहीं पे क्या है, कोई किसी के बीच में क्या है कोई सौदा हो जाता है, ठीक है, कोई बातचीत पक्की हो जाती है। और वो बातचीत पक्की कैसे होती है, एक पक्ष के और दूसरे पक्ष के बीच में क्या है दोस्तों, वो जो बातचीत होती है दोस्तों वो सिर्फ शब्दों से होती है, शब्दों के बीच में होती है, मतलब कोई लिखित में नहीं होती उनके बीच में, ठीक है। तो शब्दों के द्वारा ही वो करार होता है। तो एक बंदा फिर क्या उससे मुकर जाता है उस चीज़ों से, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो थूक का चाटा, मतलब कि भाई कह के ये कह दे भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। तो उसका मतलब क्या होता है कि अपनी बात को क्या है मना कर देना, अपनी बात से मुकर जाना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, झाड़ू फेरने का मतलब क्या है दोस्तों, झाड़ू फेर दी, कहते हैं ना भाई तू तो कहती झाड़ू फेर दी तूने। तो झाड़ू फेरने का मतलब क्या है, साफ सफाई करना नहीं भाई, बिल्कुल साफ कर देना नहीं भाई, इसमें से कोई भी नहीं है भी नहीं, बिल्कुल ख़त्म या नष्ट कर देना। मतलब कोई चीज़ कति झाड़ू मार लेगा भाई, कति झाड़ू फेर दी, झाड़ू फेरने का मतलब ये होगा कि भाई जो झाड़ू फेरने से साफ सफाई हो जाती है ना, कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार से क्या है झाड़ू फेरगा, चोर चोरी कर लेगे भाई, क्या कहते हैं भाई चोर तो झाड़ू फेर लेगे, बिल्कुल क्या कर लेगा भाई झाड़ू फेर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नहा लेना, भाई मैं तो गंगा जी नहा लूंगा, कहते हैं ना ये भाई यो काम मेरा हो जाए तो मैं क्या है गंगा नहाया हो जाऊं, ठीक है। ये कहते हैं ना भाई गाँव देहातों में बोलते हैं अपने हरियाणा में कि भाई मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं तो गंगा नहाया समझूँ अपने आप को। तो गंगा नहाए का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई ज़रूरी काम पूरा हो जाना, क्या होता है, कोई ज़रूरी काम पूरा हो जाना, इसका जो है अर्थ है दोस्तों, ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक हांडी में दो पेट करना, भाई एक हांडी में दो पेट करना, देखिए कई बार अपने घरों में और जो बूढ़ी औरतें होती हैं ना, वो कई बार क्या करती है चीज़ों का बंटवारा करते हुए क्या करती है, भाई मैं एक हांडी में दो पेट ना करूं। मतलब एक हांडी में दो पेट करना ये नहीं है कि एक ही हांडी में दो जगह बनाना ना, ये भी नहीं है, हांडी के दो हिस्से करना ये भी नहीं है। एक हांडी में दो पेट करने का मतलब ये होता है कि भाई आप जैसे कोई चीज़ें बांट रहे हो, किसी को थोड़ी दे दी किसी को ज़्यादा दे दी, ठीक है। तो मतलब पक्षपात करना, इसका मतलब ये होता है भी एक ही जगह पर पक्षपात व्यवहार करना, ठीक है। तो इसका जो बी आंसर होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मरोड़ काटना। मरोड़ काटना दोस्तों एक तो था मरोड़ करना, ठीक है, एक तो क्या था हमारा क्वेश्चन मरोड़ करना था, और इस अब क्या है मरोड़ काटना, मरोड़ काट दूंगा मैं तो भाई, कहते हैं ना क्वेश्चन बोलते हैं भाई मरोड़ काट दूंगा तेरी, मरोड़ काट देगा मतलब क्या, अगर तेरे अंदर कोई घमंड है ना तो उसको मैं तोड़ दूंगा। कहीं तू ये सोच रहा हो भाई मैं ज़्यादा पहलवान हूँ, इस तरह का होता है आपको देखने को मिलती है कि भाई मरोड़ काट दूंगा, एक मरोड़ करना होता है, एक मरोड़ काटना है ये, ठीक है। तो मरोड़ करना तो क्या था भाई घमंड करना था, मरोड़ काटना की है घमंड को तोड़ना है, ठीक है, घमंड को तोड़ना है, मरोड़ काटना है ना घमंड को तोड़ना, सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, ततैया लड़ने का अर्थ क्या है, भाई ततैया लड़ गया भाई तेरे तो, ततैया लड़ने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि भाई एकदम जैसे आप कोई काम करते हो किसी को कुछ कह देते हो तो वो उछल के पड़ता है, भाई मैं नहीं करूँगा छो में आके ऐसे बोल देता है ना, तो उसको बोलते हैं भाई क्रोध में आना, ठीक है। ततैया लड़ना मतलब क्या होता है भाई दोस्तों, क्रोध आना, जख्मी होना, जख्मी कर देना, या हार जाना, हार जाना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हर नहीं है ये हार है, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, सी इसका बी राइट आंसर होगा क्रोध आना, ठीक है। आगे बढ़िए, चोरी का माल मोरी में का क्या मतलब है, देखिए एक कहावत होती है भाई चोरी का माल मोरी में जाता है, चोरी का मतलब माल मोरी में क्या जाता है, जैसे कोई चोर होता है वो मतलब आप अगर मेहनत से काम नहीं करते ना, और वो अगर कोई आपने 2 नंबर की कमाई की हुई है तो वो 2 नंबर की जो कमाई होती है ना दोस्तों, वो क्या है वो कभी भी फलती नहीं है, उसका जो रिजल्ट होता है ना वो क्या है वो ऐसे ही कामों में लग जाता है कि जैसे किसी बीमारी में लग गया कहीं पे, जैसे कि और कुछ कामों में लग गया, तो वो क्या है ना खराब कामों में ही लगती है, मतलब वो ऐसे ही चली जाती है, उसका कोई आउटपुट नहीं आता। तो चोरी का माल मोरी का मतलब ये होता है कि जो आपने कोई कमाई की हुई है बुरे कामों से, उसका बुरे काम का बुरा नतीजा, एक तरह से ये भी हो सकता है इसका, क्योंकि बुरे कामों में ही खराब हो जाती है, बुरे कामों की कमाई बुरे कामों में ही खराब हो जाती है, बुरी कमाई, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। ये आंसर नहीं रहेंगे इसके, फर्स्ट आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं, गाम बसिया नहीं मंगते आ गए का क्या मतलब है भाई, देखा होगा आपने
कई बार आप कोई काम शुरू करते हो, ठीक है, और क्या है आपके पास कोई तुरंत कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है, तो आप कहते हैं भाई काम तो बचा नहीं, मतलब आपने अभी तक अपना कोई पूरा इंतजाम तो किया नहीं है और मांगने फिरने काम उसको करने वाले आ गए, मतलब उसका फ़ायदा उठाने वाले आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ भाई काम शुरू करने से पहले ही फ़ायदा उठा लेने वालों का आ जाना, गाँव में मांगने वालों का जाना, फ़ायदा उठा लेना, ये बातें नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो रहेगा। अभी काम शुरू करने से पहले ही फ़ायदा उठा लेने वालों का आ जाना, मतलब भाई आप काम तो आपने शुरू भी नहीं किया, जैसे कि कोई आप घर पे कोई मशीन लिया है काम करने के लिए, ठीक है, या कोई और चीज़ आपने लाए हो, कोई गाड़ी लिया है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट तो पूरे हुए नहीं है भाई, आपकी गाड़ी घर पे खड़ी हुई है और उसको मांगने वाले आ गए, तो इसका मतलब क्या भाई आपकी जो चीज़ें तो कंप्लीट हुई नहीं है, उसको फ़ायदा उठाने वाले आ गए पड़ोसी। तो इस तरह से इसका हम ले सकते हैं शाब्दिक अर्थ। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी मतलब क्या है, घोड़ी तो बूढ़ी हो गई और उसको आप क्या है मतलब सजा सवार के रख रहे हो। तो कई बार आपने देखा होगा भाई, जैसे गांव वगैरह में कोई बूढ़ी औरत होती है या जो और एज औरत हो जाती है, ये मजाक की बात, मतलब मजाक में ही समझना, कहीं कोई मैं ये सोचे भाई मैं औरतों पे कोई मतलब वो कर रहा हूँ कोई स्पेशल कमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखा होगा भाई, आप बोलते हैं भाई, कई बार लेडीज़ बोलते हैं देखो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मतलब बुढ़ापे में श्रृंगार करती फिरा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा बुढ़ापे में सजना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कोई जवान होगा, जवान बच्चा है, जवान लड़का है, लड़की है, अगर वो कुछ कपड़े पहन के चलता है तो उसको कोई नहीं टोकेगा। अगर बुढ़ापे में कोई है वो मतलब क्या है, चाहे आदमी है चाहे वो औरत है, इसमें दोनों ही आ गए, लड़का है मतलब बूढ़ा आदमी है, अगर वो उसको भाई कोई सज धज के कोट पैंट पहना के या कुछ ऐसे करके फिरेगा ना, तो उसको ही बोल देंगे यार देख बुढ़ापे में सजदा फिरता फिर रहा है। लेडीज़ को तो जल्दी बोल देते हैं आदमी की तुलना में, ठीक है। तो अब फर्स्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन तिल्ला में तेल कोनी क्या होता क्या है भाई, जैसे देखिए आप किसी को बार बार कोई मिन्नत करते हो कार्य करने के लिए और वो क्या है इसकी मतलब वो उसको करता ही नहीं है, उसको वो काम को वो मतलब करता ही नहीं है, वह करना ही नहीं चाहता, मतलब दम वाली बात नहीं है, क्या है कि भाई दम वाली बात नहीं है कि उसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। इन तिलों में तेल का मतलब क्या होता है, मजबूत पक्ष होना या बात में दम नहीं होना, या तिल तेल तिलों में तेल कम होना ये तो है ही नहीं, मजबूत पक्ष होना ये भी नहीं है, बातों में दम नहीं होना, बात में दम नहीं होना, मतलब तिलों में तेल होने का मतलब क्या होगा, बात में दम नहीं है भाई, ठीक है। भाई आप जो कार्य करवाना चाहते हो ना वो उसके बस की नहीं है, ठीक है। तिलों में तेल कोनी कहने की बात ये भाई कह देते हैं भाई बड़े शाने भाई तिलों में तेल कोनी, तू कितना ही प्रयास कर ले दम नहीं है। अंटी में आ जाना, अंटी में आ गया भाई, तो इसके में मतलब जाल में फंस गया। जैसे कई बार क्या है ना, कोई चतुर बंदा होता है और वो क्या है कोई सादा बंदा होता है ना, भोला बंदा होता है, उसको क्या है अपने वो बातों में उलझा लेता है, अपने बातों में उलझा के उससे अपना कार्य निकलवा लेता है दोस्तों, ठीक है। तो जाल से बाहर निकाल जाना ये भी नहीं, किसी की मदद करना नहीं है, जाल में फंस जाना, ठीक है, किसी की जाल में फंस जाना, किसी की बातों में आ जाना, ये भी इसका अर्थ हो सकता है दोस्तों। ये एग्जैक्ट नहीं है कि भाई एग्जैक्ट ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, हमारे को अर्थ समझना है कि उसका अर्थ क्या है। अंटी में आ जाना मतलब, अंटी में मतलब ये होता है भाई अंटी लगा ली, जैसे कि अंटी मतलब लगाना, अंटी लगा लेते हैं ना, जैसे पैर के अंगूठों की अंटी लगा लेते हैं, मतलब फंसा लेना, ठीक है। तो वो फंसा ले लिया, मतलब बंदा अपनी बातों में फंसा लिया कोई ना कोई, तो जाल में फंस जाना या बातों में फंसा लेना या बातों में आ जाना, ठीक है, ये इसके दोस्तों अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। मूसे को पागी हल्दी गट गांठ फंसारी ही बन बैठा का करके आपने कई बार सुना होगा भाई। देखो कोई बंदा जैसे कि किसी के पास कोई थोड़ा बहुत धन आ जाता है ना, तो वो क्या है ना बहुत घमंडी हो जाता है और वो किसी से बातें नहीं करता, मतलब छोटी मोटी उपलब्धि पे भी बहुत ज़्यादा वो क्या है अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। तो उसको क्या कहते हैं अपने भाई, जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है, देहात है, हरियाणा जो पृष्ठभूमि है, उसमें क्या कहा जाता है उसको कि भाई जो मूसा है, मूसे को हल्दी गांठ है, जैसे मूसा जो पंसारी की दुकान में रहता है ना, उसको एक हल्दी गांठ मिल जाती है और वो क्या सोचेगा भाई तू ही पूरी दुकान का मालिक है, पंसारी बन बैठा मतलब, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि भाई थोड़ी बहुत उपलब्धि पे क्या है ज़्यादा मतलब अपने आप में घमंडी हो जाना, इसका मतलब ये रहेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर राइट क्या रहेगा दोस्तों, ए रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन ही थे इसमें हमने बनाए थे, बड़ी जो है ये 100% एक्यूरेसी के साथ हमने कोशिश की है, ठीक है, ट्राई किया भाई इसको बनाने के लिए। बाई चांस अगर कोई आपको लगता है क्वेश्चन की भाई इसका ये आंसर नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। अगर कोई करेक्शन है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अन्य हरियाणा जी के क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको हरियाणा जी के मिल सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो अगर चाहिए तो आप इसके साथ जुड़ जाइए चैनल के साथ। तो हरियाणा की कोई भी अपडेट है, हरियाणा की कोई भी अपडेट है दोस्तों रिगार्डिंग किसी भी तरह की जॉब के रिगार्डिंग है आपकी वो, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल की जॉब है, प्राइवेट जॉब है,
मतलब डीसी रेट की जॉब है दोस्तों। डीसी रेट का इन द सेंस क्या कहेंगे हम, HKRN की जॉब है, ठीक है, या आपकी परमानेंट जॉब है, तो उनके बारे में हम सूचना देंगे। और जीके की तैयारी की कोशिश है भाई हमारी आपकी अच्छी से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।